हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। जानेंगे इसका एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म एक हाइपोमेटाबॉलिक स्टेट है जहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। के लिए हमें दो टाइप के हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है केरेटिनिज्म, जिसको हम कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। दूसरा माइक्रोटीनिया। अब सबसे पहले बात करते हैं हम केरेटिनिज्म के बारे में। केरेटिनिज्म होता क्या है? इसको हम कंजेनाइटल आयोडीन डिफिशियंसी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ज़्यादातर ये कंडीशन वहाँ पे देखी जाती है जहाँ पर गोइटर के केसेस ज़्यादा हो या तो लैक ऑफ आयोडीन का इंटेक जहाँ पर ज़्यादा हो रहा हो। और जब फीटस को एंटी थायराइड ड्रग्स या आपको आयोडाइड्स का एक्सपोजर ज़्यादा हो तो वहाँ पर कोई कंडीशन देखने को मिलती है। एट लास्ट इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि जो ये कंडीशन होती है जिसमें फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब सेकेंडरी बात करेंगे हम माइक्रोडीमिया की, जिसको हम एडल्टहुड हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको नॉन पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा डर्मिस और अदर सॉफ्ट टिश्यू के अराउंड। अगर हम इसमें क्लिनिकली देखें तो माइल्ड टू कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एसोसिएट होता है हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से। और दूसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि एसोसिएट होता है आफ्टर प्रेगनेंसी किसी किसी फीमेल्स को देखने को मिलता है। अगर हम माइक्रोडीमिया को देखें, माइक्रोडीमिया हमें ज़्यादातर कब देखने को मिलता है? जब हमारे बॉडी पार्ट या टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो या ऑर्गन रिमूवल की कंडीशन में हमें एक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि सर्जरी या हमारा रेडिएशन। दूसरा हमारा इसमें ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस में देखने की कंडीशन में मिल सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट में देखने को मिल सकता है, थायराइड के कैंसर में देखने को मिल सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स की कंडीशन आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम्स हमारे इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहला सबसे मोस्ट कॉमन होता है हमारा वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, गोइटर, आयरन डेफिशिएंसी, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर्स, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एलोप्लेसिया, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, हॉरेसनेस ऑफ वॉइस, कॉन्स्टिपेशन, और लेट कभी कभी आपको रेयर केसेस में लॉस ऑफ लेटरल साइट ऑफ एयरबोज हमको इसमें देखने को मिलती है। ये था हमारा मॉडर्न और एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देखेंगे क्लासिकल आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू। आयुर्वेद इसको कितने ब्यूटीफुली कितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें बेसिकली क्या मिलता है देखने को मिलता है? अंडर एक्टिविटी ऑफ अग्नि। कहने का मतलब है हमारी जो अग्नि है वो धातुगत लेवल पे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, निदान जिसको हेतु बोलते हैं, उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसका आगे चल के अग्नि का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, जो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है। अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसमें कफ और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट मोस्टली पाया जाता है। कफ दोष का इसमें मंद गुण, शीत गुण और गुरु गुण देखने को मिलता है, जबकि वात दोष का शीत गुण देखने को मिलता है, जो आगे चल के फर्दर लीड करता है सोतो दुष्टि बाइसंग, और जिससे आगे चल के धातु के फंक्शन में इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, और जो फर्दर लीड करता है मल्टीपल धातु के इन्वॉल्वमेंट में। आगे चल के ये धातु की सरलता में इफेक्ट दिखाता है और आगे जाके लीड करता है मेंटली एंड फिजिकली। अब मोस्ट ऑफ द डाउट यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं दोष, दूसरे धातु, अग्नि, स्रोत जो भी रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इस बात दोष की, जो कि मैंने आपको पहले बताया कफ और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें मनोदोष देखेंगे तो हमें इसमें तमाम दोष पाया जाता है। अगर हम दूसरे देखें तो रस, रक्त और मांस पाया जाता है। अगर हम स्रोतस देखेंगे, स्रोतस हमारा स्रोतों की दुष्टि होती है, बाइसंग और विमार्ग गमन। देन इसमें हम अग्नि अग्नि देखेंगे, अग्नि हमारी मंद अग्नि होती है कोष्ठ और धातुगत लेवल पे। देन हमारे जो रोग मार्ग होते हैं त्रिविध रोग मार्ग, तीनों रोग मार्ग की हो जाते हैं। बात आती है मेन टारगेट की, पेशेंट को ठीक करना है ना। अब तो जो हमें धातुगत अग्नि कम हो रही है, हमें उसका दीपन करना है, तो हमें दीपन चिकित्सा करनी है धातुगत लेवल पर। दूसरा हमें धातु मल पाचन करना है। तीसरा सूतस का शोधन करना है। चौथा हमारा आता है वात का समन चिकित्सा करनी है। और चौथा पांचवा पांचवा हमारा मनोवर्षण चिकित्सा करनी है। और लास्ट में आप रसायन इंक्लूड कर सकते हैं। हम इससे बात करने वाले हैं पंचकर्म मीन हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम से वोमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करेंगे। क्यों वोमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कफदोष का इन्वॉल्वमेंट है। कफदोष के कौन कौन से गुण हमारे इसमें इन्वॉल्व थे? मंदगुण, शीत गुण और गुरु गुण। मंद गुण इसमें सबसे वो आलसी रहता है। मंद गुण क्या करता है? जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको स्लो डाउन करता है। जब हम उसको वमन कर्म देंगे, जो हमारे वमन कर्म के द्वारा उसका कफ का छेदन होगा। छेदन होने के बाद उसमें हमारा जो मलों का संचय हो रखा है या मलों का संग हो रखा है, या एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, या जो टॉक्सिन्स की वजह से वहाँ पर को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो उसको दूर करेगा।
और जब दूर होगी तो उस समय धातु अग्नि इंक्रीज होने में मदद होगी। हम इसमें देखेंगे हम मोस्ट कॉमनली कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मदन पिप्पली, सैंधव, मधु, यष्टि मधु और वचा, ये जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स इसमें यूज की जाती है। मुझे यहाँ पर एक बात याद आई कि स्रोतों की शुद्धि के लिए मेरे जो लेक्चरर्स थे कॉलेज के, वो बोलते थे कि इसे विरेचन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए, क्योंकि वो स्रोतों की शुद्धि करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और जहाँ पर सोप का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर हमें विरेचन देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि पेशेंट का बल देखना है, सब कुछ देखते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए कि वैसे तो कफा दोष का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर, कफा दोष के लिए हमारा वुमन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तो आप अपनी युक्ति के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नस्य के ऊपर। नस्य क्या रहता है, हमारा नेजल ड्रॉप रहता है, ठीक है। क्लेविकल्स के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं उसमें हमारा नस्य लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। नस्य हमारा क्या करता है, जितनी में हमारा कफ का एक्यूमुलेशन हो रखा है, ये टॉक्सिन या मल का एक्यूमुलेशन या संचय हो रखा है, उसको वो दूर करता है, ठीक है। और साथ में इंद्रियों को बल देता है और मनोबल प्रोवाइड करता है। इसमें हम देखेंगे कौन सा हमें नस्य देना चाहिए। अगर विरेचन टाइप ऑफ नस्य देंगे तो बेस्ट रहेगा। सद बिंदु तेल से दे सकते हैं, अणु तेल से दे सकते हैं, या हम गुड़ा अदरक से हम नस्य इसमें दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कर सकते हैं सिरोलेप कर सकते हैं, जिससे आरक गुदादी गण से कर सकते हैं, या हम तक्तधारा कर सकते हैं, मुक्ता से या आरक गुदादी गण से कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका उद्वर्तन कर सकते हैं यव चूर्ण से या कोल कुलथादि चूर्ण से, या फिर नियर बाय कोई भी चूर्ण है जिसे आप उद्वर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल त्रिफला चूर्ण से लोग, कुछ लोग उद्वर्तन करते हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इंटरनली हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कांचनार देते हैं, कांचनार क्यों देते हैं, जो अब अगर आप कांचनार का पत्ता देखोगे तो उसका जो शेप होता है वो थायराइड ग्लैंड जैसा ही होता है, ठीक है। तो उसका लाइक टू लाइक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अगर मेडिसिन आपको जनरल बताऊं तो इसमें कांचनार दे सकते हैं, पंचकोल चूर्ण, सरधारल चूर्ण, आपका व्योसादि गूगल, वरुणादि कषाय, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा आसव, आयस्कृति, लोद्र आसव, दंती हरितिकी, दसमूल हरितिकी, देन आप कल्याणक सार दे सकते हैं। इसमें मेडिसिन तो बहुत है जो आपके नियर बाय अवेलेबल है, आप अपना प्लान करके आप उसको दे सकते हैं। हम इसमें लास्ट में देखेंगे रोल ऑफ रसायन हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसा है। हमने जैसे इसमें देखा कि मंदाग्नि हो रखी है हमारी कोष्ठ और धातुगत लेवल पे। कोष्ठ के लिए हम वेरियस कल्पना दे सकते हैं, चूर्ण दे सकते हैं, जो भी हमने आगे मेंशन किया उसको दे सकता है। अगर हम बात करें धातुगत अग्नि की, जो हमारी डीप सीटेड हमारे अग्नि मानते हो रखा है, उसके लिए हमारे रसायन बहुत बढ़िया काम करता है। जितनी भी हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, या उसमें क्या है हमारी धातुगत अग्नि ही हैम्पर हो रखी है, तो उसमें हमें रसायन देना है। अब रसायन चूज कैसे करना है हमको, रसायन हमें व्याधि की अवस्था देखते हुए, धातु का स्टेटस देखते हुए, हमें जो भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है या पेशेंट के सिम्टम को देखते हुए हमने अपने रसायन कल्पना चूज करनी चाहिए, चाहे वो घृत कल्पना हो, चूर्ण कल्पना हो, वटी कल्पना हो या शीर्पा कल्पना हो। कि आपको यहाँ तक का मोस्ट ऑफ द बातें तो समझ आई होंगी, अगर नहीं आई तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रसायन के ऊपर। रसायन इसमें हम कौन कौन से हैं और कैसे चूज कर सकते हैं, क्या रहता है, और कौन कौन से रसायन है, बेसिकली हम वो देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारा भल्लातक और पुनर्नवा, ये तो सबसे मेन है। आपको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों मेन है, ठीक है। और दूसरा आपका फिर शिलाजतु है, लहसुन है, चित्रक है। सबसे हम पहले बात करें चित्रक के बारे में। चित्रक जैसे आपको पता है दीपन पाचन रहता है, तो मध्यमा रोग मार्ग में जितने भी हमारा मलों का संचय हो रखा है, तो दीपन पाचन उसको पचा के वो मध्यमा रोग मार्ग से आपका शोधन कर सकता है। फिर आपका दूसरा रहता है लहसुन। जो लहसुन है वो तीक्ष्ण नेचर है, और जो हमारा कफ का मंद गुण है वो तो उसको तो एंटी है, उसको तो काट के फेंकेगा ये। तो जो लहसुन होता है, लहसुन क्या करेगा, आपका जो कफ का मंद गुण है जिससे आपका सारा प्रोसेस स्लो हुआ है, तो उसको दूर करेगा और आवरण को दूर करेगा। बेसिकली कहने का मतलब जो आवरण बोल रहे हैं संग को दूर करेगा हमारा लहसुन, ठीक है। और तीसरा आता है आपका शिलाजतु। शिलाजतु सूक्ष्मगामी भी छोटे छोटे चैनल से भी जाता है और छेदन का काम करता है। तो अगर छोटे छोटे चैनल से जा रहा है और छेदन का काम कर रहा है, तो आप सोच सकते हो कि शिलाजतु कैसा काम करेगा यहाँ पर। लास्ट हम बात करते हैं पुनर्नवा और भल्लातक के ऊपर। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि जैसे कि सोफ है, मैक्सोडीमिया है, तो उसके वेरियस स्टेजेस हैं। तो सोफ के लिए पुनर्नवा तो बोलना ही क्या है, देते ही देते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है भल्लातक। भल्लातक क्या है, अब कफ हर है और स्रोतो शुद्धिकर है, और साथ साथ में उसको मेध्य भी बोला जाता है, और साथ साथ में वो विबंध हर भी है। तो जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, जितना भी आपका संग हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, वो भल्लातक उसको दूर करेगा।
अब मैं बोल रहा हूँ कि भल्ला तक ऐसा है। अब आपने किसी पित्ते से प्रकृति वाले को भल्ला तक या लहसुन ऐसा कुछ दे दिया, फिर तो मत बोलना मैंने बोला था। तो ठीक है, वो तो आप अपने युक्ति के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, बट हाँ हमारा काम है कि एक आपको वे ऑफ थिंकिंग प्रोवाइड करनी है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज़ है युक्ति वर्ड, क्यों युक्ति लगाना, मतलब युक्ति लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब युक्ति जितना लगाएंगे आपका ट्रीटमेंट प्लान उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी। और हर पेशेंट अलग है, तो युक्ति के अकॉर्डिंग तो काम करना ही करना है आपको। और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। और मैं साथ साथ में ड्राइविंग ब्लॉग्स भी बनाता हूँ, तो उसको भी थोड़ा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे दोनों चीज़ मिक्स हो गया है। पसंद मुझे दोनों चीज़ है और दोनों चीज़ ही करनी है। तो दो चीज़ करने में ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, तो मैंने एक में ही सब कुछ कर दिया है। अगर आपको ऐसा कोई भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझको, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका कोशिश करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी आईबीएस एक ऐसा है जो बहुत कॉमन है अभी, और आईबीएस को कैसे करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे तो आईबीएस कुछ ना बताइए, हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑन। दोस्तों अगर आप यहाँ तक रुक गए हो ना तो आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूँ। आपको पता भी होगा तो आपने लेकिन सोचा है नहीं सोचा, मुझे बताइए। ऋतु शोधन होती है, हर ऋतु में जो अकॉर्डिंग अगर आप शोधन करेंगे तो उससे तो कभी मल संचय होगा ही नहीं, मतलब कभी स्रोत तो अवरोध होंगे ही नहीं, क्योंकि सफाई तो होती जा रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी कंडीशन तो कभी आएगी ही नहीं कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया या आपका कुछ भी ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है, ऐसी कंडीशन आ ही नहीं पाएगी। हमें तो ट्रीट करना है पेशेंट को, तो आप ये सोच सकते हैं।